गुड मॉर्निंग बेटा। हम किरचॉफ्स लॉ की स्टडी की थी। हमने दो लॉज लिए थे, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ को हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, वोल्टेज लॉ को हम लूप लॉ बोलते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल या व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज तो कहता है क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा एक अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर्स की। किसकी अरेंजमेंट है? 4 रजिस्टर्स की, एक ब्रिज की फॉर्म में, जिसमें हम एक अननोन, अगर 3 नोन हो हमारे पास और एक अननोन हो तो उन 3 नोन की हेल्प से उस 4th अननोन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कहें व्हीटस्टोन ब्रिज को? व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन व्हीटस्टोन ब्रिज is an arrangement of 4 registers। किसके अरेंजमेंट है? 4 रजिस्टर्स के अरेंजमेंट है। रेजिस्टेंस बोल दो। इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। किसकी फॉर्म में? ब्रिज की फॉर्म में। क्या फायदा होगा इसका? विच इज यूज, जिसका हम यूज करेंगे, विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट, जिसका हम यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। किसको? कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। 1 अननोन को हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर 3 नोन हो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 unknown if other 3 resistors are known। अगर दूसरे तीनों रेजिस्टर्स हमें क्या है? अदर 3 नॉन रेजिस्टेंसेस, वो सारे क्या? इफ अदर 3 रजिस्टर्स आर नोन। अगर बाकी तीनों रजिस्टर्स हमारे नोन हैं तो हम एक अननोन को कैलकुलेट कर लेंगे। ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट कर रखें बेटा। तो देखो कैसे अरेंजमेंट है, हम चलते हैं कि कैसे जो 4 रजिस्टर्स कनेक्ट कर रखे हैं। ये कहता है हमारे 4 रेजिस्टेंस हैं। इस तरह से हमारे 4 रेजिस्टेंस है बेटा। ए बी, बी सी के बीच में, सी डी के और ए डी के बीच में। लाइट इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया हमने पी। ये है हमारे पास क्यू, ये है आर और ये क्या हमारा एस। पी क्यू आर एस। लेट बैटरी से करंट कितना फ्लो किया? आई। ए पॉइंट पे कितने की करंट की एंट्री हुई? आई की। उसके सामने 2 ब्रांच हैं, एक ए से बी, एक ए से डी। हमें नहीं पता पी और आर के रेजिस्टेंस का क्या रेशियो है, कितना उनका फ्रैक्शंस है। तो लेट हमने मान लिया हमारा पी की तरफ करंट कितना फ्लो कर गया? I1। टोटल करंट कितना था? I। पी की तरफ I1 गया तो I2 किसमें? आर की तरफ करंट कितना हो जाएगा? I माइनस I1। कितना करंट हो जाएगा? I माइनस I1। जैसे करंट I1 कहाँ पे पहुंचेगा? बी पे। बी पे करंट कितना पहुंचा? I1। कितना करंट पहुंचा बी पे? I1। क्या कहें हम? फिर से 2 ब्रांच हैं, एक गैल्वेनोमीटर जी की तरफ और एक हमारे रेजिस्टेंस बी से सी यानी कि क्यू की तरफ। तो कहता है लेट गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट कितना आया? IG। कितना करंट आया? IG। तो हमारा इधर कितना हो जाएगा? I माइनस IG। कितना करंट हो जाएगा? I माइनस IG। यहाँ से करंट आ रहा I माइनस I1, ऊपर से कितना आ गया करंट? I माइनस IG। तो इस ब्रांच में इसमें करंट कितना फ्लो कर जाएगा? यहाँ से कितना आया था डी पॉइंट पे करंट? डी पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन कौन से? I माइनस I1 और IG। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। कितना हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर हो गया पूरा सर्किट? रिपीट करिए बार। देखो बैटरी से आई करंट बाहर निकला, किस पे गया आई करंट? ए पॉइंट पे। ए से 2 पाथ थे, ए से बी और ए से डी। लेट ए से बी पे रेजिस्टेंस कितना है? पी। ए से डी पे रेजिस्टेंस कितना है? आर।
तो हमने एज्यूम किया ए बी ब्रांच में करंट ए का आई का कितना फ्रैक्शन गया I1, तो ए डी में कितना रह जाएगा I माइनस I1। वो I1 करंट बी पे पहुंचा, बी से फिर से दो पाथ थे, एक गैल्वेनोमीटर की तरफ IG और दूसरा सी की तरफ I माइनस IG। तो लेट हमने माना गैल्वेनोमीटर में कितना IG, तो इसमें कितना रह जाएगा I1 माइनस IG। कितना आया था हमारा I1 माइनस IG। अब इधर कितना आ रहा था I माइनस I1, ऊपर से कितना आ गया IG, तो दोनों मिलके किस में चले जाएंगे, इसमें। किसके अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स के करंट लॉ के अकॉर्डिंग। टोटल इनकमिंग करंट, टोटल आउटगोइंग, तो I माइनस I1 प्लस IG किस में आ जाएगा, S में। I माइनस I1 प्लस IG, चारों रेजिस्टेंस का करंट हमने कैलकुलेट रिप्रेजेंट कर दिया। वापस C पे आए हम, ऊपर से करंट कितना है I1 माइनस IG, नीचे से कितना आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, तो दोनों इनकमिंग है। टोटल करंट आई में कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम। I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, कितना करंट आया हमारा I। C पे वापस करंट कितना आ जाएगा I। हमें इन चार रेजिस्टेंस में से 3 नोन होंगे, एक अननोन होगा। तो कहता है इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप उस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कंडीशन है इसकी। ये कहता है अगर आपका पी क्यू का रेशो आर बाई एस के रेशो की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि पी क्यू का रेशो आर बाई एस के रेशो के इक्वल हो जाता है, तो बी और डी का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, और इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, और ये होती है इसकी बैलेंस्ड कंडीशन। क्या होती है इसकी बैलेंस्ड कंडीशन, या प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहता है, इफ द फोर रजिस्टर्स, if the four registers P, Q, R and S form a bridge, connect to form a bridge, connect to form a bridge, and the bridge is connect to form a bridge as shown in the figure. Beta fan off कर, form a bridge and bridge is balanced, and bridge is balanced, then तब P by Q किसके इक्वल होगा, R by S के। तो हमारा P by Q किसके इक्वल हो जाएगा, R by S के। या आप उल्टा भी कह सकते हो, अगर P by Q का रेशो R by S के रेशो के क्या हो जाए अगर P बाई Q का रेशो R बाई S के रेशो के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ब्रिज आ जाएगा बैलेंस स्टेट में। बैलेंस स्टेट मीन्स इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, BD का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, करंट IG की वैल्यू 0, सो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। हम इसको उल्टा करके रीड करेंगे। हमने कहा बैलेंस है तो ये होगा, हम ये रेशो निकाल, यानी कि कोई करंट IG फ्लो नहीं करेगा। हम यही लेके चलते, लेट ब्रिज इज बैलेंस्ड, देयर इज नो करंट इन IG। हम प्रूव करेंगे P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। क्या प्रूव करेंगे हम, P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। प्रूफ क्या प्रूव करना हमें, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, that is no current in BD branch, that is IG is 0, then क्या प्रूव करना हमें, P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए बेटा, हमने लेट किरचॉफ्स लूप लो लगाया, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लो ऑन लूप। किस लूप पे, हमने इस क्लोज लूप पे किरचॉफ्स वोल्टेज लो लगाया।
ABD, ABDB। याद है किरचॉफ वोल्टेज लूप? एक बार बनाती हूँ मैं फटाफट। ये हमने कितना करंट था यहाँ पे आई था, इसमें कितना गया I1, इसमें कितना गया था I माइनस I1, और इधर करंट कितना आया था IC। ये लिया ना हमने, हम इस पे किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं। ये हमने भाई लूप कंसिडर कर ली। क्लियर? सबसे पहले हमारी लूप जा रही है A से B, B से D वापस से। सबसे पहले चलिए हम A से B। लूप करंट के अलोंग, करंट जाता हमेशा हाई पोटेंशियल से लो, यानी कि लूप भी हमारी हाई से लो, तो वोल्टेज क्या हो रही है? डिक्रीज। हाई में एंट्री की, लो बन के निकली, वोल्टेज क्या हो रही है? डिक्रीज। कैसा साइन आ जाएगा वोल्टेज के लिए? नेगेटिव। रेजिस्टेंस कितना है इसका? P, इसका कितना है? R। तो कितना आ गया हमारे पास? I1P। कितना आ गया हमारे पास? I1P। B पे आए, B से D, करंट कितना है जी? लेट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, लूप भी डाउनवर्ड, करंट भी डाउनवर्ड। कितना होगा हमारा IG इंटू जी। आगे चलिए हम D से A, लूप हमारी अपवर्ड, करंट डाउनवर्ड, यानी कि लूप जा रही, करंट आ रहा है हाई से लो, लूप जा रही है लो से हाई पोटेंशियल, तो लो से हाई पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज। प्लस करंट कितना है? I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? R, और सब का सम वापस किस पे आ गए? हमें पे। क्लोज लूप का वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो क्या कंडीशन आई हमारे पास? I1P माइनस I प्लस IGG माइनस I माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल्स टू 0। क्या बन गया हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर बेटा? नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप BCD। किस पे? BCD। देखो यहीं पे बता दो इसी में B से D। अब ये लूप बनी हमारे पास, ये है ना हमारी लूप B से C। करंट कितना? I1 माइनस IG, लूप भी B से C, करंट भी B से C, तो कैसा आएगा? करंट लूप के अलोंग, तो कैसा पोटेंशियल आएगा? नेगेटिव। कितना करंट है? I1 माइनस G, I1 माइनस IG। रेजिस्टेंस कितना है इसका? Q। रेजिस्टेंस कितना है? Q। लूप C से D, आगे चलिए हम C से आगे, C से D, लूप C से D, लेकिन करंट D से C। करंट हाई से लो, लूप लो से हाई, लो ने एंट्री किया, हाई बन के निकली, पोटेंशियल इंक्रीज। प्लस करंट कितना है? I माइनस I1 प्लस IG। कितना करंट था हमारे पास? I माइनस I1 इधर से आ रहा था, ऊपर से कितना है? IG, I माइनस I1 प्लस IG, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? S। और आगे चलिए हम D से, हमें तो B तक जाना, वापस यहाँ से B से चले वापस B पे। करंट IG डाउनवर्ड थ्रू G, लूप अपवर्ड, यानी कि लूप अपोजिट टू करंट, फिर से कैसा आएगा? पॉजिटिव। करंट कितना है? IG, और रेजिस्टेंस का, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G, और सबका सम क्या हो गया? 0। सबका सम क्या हो गया बेटा? 0। तो हम इसी को कह सकते थे यहाँ से माइनस I1 माइनस IG इंटू में Q। क्या है हमारे पास? I1 माइनस I को कॉमन निकाल दूँ, I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG इंटू G इज इक्वल्स टू 0। क्या बन गई हमारी कंडीशन? सेकेंड। ये कहता है व्हेन ब्रीज इज बैलेंस्ड, अगर हमारा ब्रीज क्या हो जाए? बैलेंस्ड हो जाए, तो हमारा BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर के करंट को अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या कहा हमने कहा कि लेट हमने R रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट कर दी, वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R, इस तरह से एडजस्ट किया हमने कि IG में कोई करंट फ्लो नहीं किया। बेटा देखो एक बार,
ये I1 और I-I1 रेशो में क्यों आया था? क्योंकि इन दोनों का रेजिस्टेंस में भी अननोन था, मैं नहीं पता क्या था। अगर हम R को ऐसे एडजस्ट कर दें कि इन दोनों का जितना I करंट के अक्रॉस इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसमें हो जाए, तो B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हम R को एडजस्ट कर दें सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AD, देन B एंड D हैव सेम पोटेंशियल, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कह रहा है एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R, adjusts the value of R so that no current flow in BD branch, BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करे। दैट इज IG की वैल्यू क्या हो जाए 0, IG क्या हो जाए 0। अगर IG 0 हो गया तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? नाउ इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या होगी? IG को 0 कर दो भाई, कितना आया हमारे पास? I1P, IG 0 माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आया यहाँ से? I1P इज इक्वल्स टू I माइनस I1R। कितना आया हमारे पास? I माइनस I1R। अब मैं इसको इक्वेशन 3 बोल रही हूँ, ठीक है। एंड इक्वेशन 2, एंड नाउ इक्वेशन 2 ये थी हमारी इक्वेशन 2। IG को 0 कर दो तो कितना आया हमारे पास? I1Q IG 0 माइनस I माइनस I1 IG 0 इंटू में S IG 0 0 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया यहाँ से? I1Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू में S, इक्वेशन 4। क्लियर बेटा? हम इक्वेशन 1 को अगर 3 को 4 से डिवाइड करवा दें हम यहीं पे, I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, तो P बाई क्यू किसके इक्वल आ गया? R बाई एस के। यही कहा था हमने कि P बाई क्यू R बाई, अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा BD में तो P बाई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? R बाई एस। प्रूव हो गया। तो क्या कहा हमने? डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 4, 3 को 4 से डिवाइड किया, I1P इज इक्वल्स टू I माइनस I1R डिवाइड I1Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1S। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास? I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, देन P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। P बाई Q किसके इक्वल आ गया? R बाई S के। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। किसकी कंडीशन है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में? व्हेन P बाई Q is equals to R by S, breeze is called in balance condition, Wheatstone breeze is balanced and no current flow through galvanometer, और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। IG क्या हो जाएगा आपका? 0। सेकंड पॉइंट व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ही कहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो शेल के, जो हमने यहाँ पे क्या लिया था? ई शेल लिया था, ई में कितना लिया था? ई। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे, इसके पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। व्हीटस्टोन ब्रिज remains unaffected
उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अनइफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई इफेक्ट इस पे नहीं आता। नेक्स्ट कंडीशन बेटा हमारी, नेक्स्ट पॉइंट क्या मतलब इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्या कहता है, कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होता है व्हेन रेजिस्टेंस इन ऑल 4 ब्रांच आर ऑलमोस्ट सेम। व्हीटस्टोन ब्रिज is most sensitive when resistance in all 4 branch is same। अगर सभी ब्रांच में रेजिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, मोस्ट सेंसिटिव होगा। क्लियर बेटा, ये थे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।